देखिए फ्रेंड्स, आज फिर से एक नया वीडियो, फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कह लीजिए, कुछ इंटरेस्टिंग बातें उस पर चर्चा होगी। एक घटना जो सभी लोग लगभग जानते हैं कि जिस समय लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई थी, मूर्छित हो गए थे, सुखेन वैद्य ने आकर के जैसे ही बताया कि इनके लिए एक विशेष संजीवनी चाहिए जो हिमालय पे मिलेगी और सूर्योदय से पहले वो संजीवनी आ जाए तभी लक्ष्मण जी के प्राण बचेंगे, अदरवाइज ये बचने वाले नहीं हैं। इतनी बात सुनते ही राम जो है, भगवान राम परेशान हो गए। वहाँ पे एक विशेष चीज़ देखिए, जैसे ही हनुमान जी ने इस बात को सुना, बोला प्रभु अभी मैं हूँ और मैं लेने जाऊँगा। वहाँ पे एक चीज़ देखिए, अगर वहीं पे हनुमान जी परेशान हो जाते, मान लीजिए एक उल्टा केस की बात कंसीडर किया जाए, भगवान राम हनुमान से कहते, हनुमान उनको 10 दलीलें देते, देखिए भगवान मैं जाऊँगा, सवेरे तक लाना है लंका से हनुमान, वो हिमालय पर्वत पे जाना है, वहाँ से लौट के आना है, सूर्योदय से पहले आना है, और भगवान हम ना जा पाए तो क्या होगा, संजीवनी ना मिलती तो क्या होगा, कैसे हम लौटेंगे, रास्ते में कोई व्यवधान आ गया, दिक्कत आ गई तो हम क्या करेंगे, रावण इतना बड़ा राक्षस है, किसी राक्षस को लगा देगा तो हम क्या करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हनुमान जी सोच सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि अभी आपका ये भक्त हनुमान जिंदा है और मैं संजीवनी लेके आऊँगा, और साथ में ये कहा कि हे प्रभु, हे ईश्वर, अगर मैं सूर्योदय से पहले संजीवनी नहीं ला सका तो मैं वचन देता हूँ अपना मुंह आपको नहीं दिखाऊंगा। कितनी बड़ी चीज़ है, कितनी बड़ी हार्ट टचिंग चीज़ है अगर इसको सीरियसली सोचा जाए। उन्होंने कुछ आगे पीछे सोचा ही नहीं, बस हमें जाना है, लेके आना है। क्या व्यवधान होंगे, क्या दिक्कतें होंगी, उसकी उन्होंने कोई बात नहीं कही। और उससे भी बड़ी एक घटना कि उसके बाद जो है इतिहास बताता है, वहाँ की चीज़ें जो है वेद पुराणों ने बताया कि हनुमान जी इतना तेज़ी से गए कि वो दिखे ही नहीं, केवल एक लकीर जैसी दिखी। क्यों इसकी बात कर रहे हैं, क्यों इस वीडियो का यही मेन चर्चा का विषय है, उसकी बात अभी थोड़ी देर बाद करेंगे। अब जरा 2-4 घटनाएं और सुन लेते हैं। अगर यही बात ये सोचिए कि देश वाले किए होते, देश वाले सोचे होते, इतने दिन से अंग्रेज़ों का चला हुआ शासन, जब हमारे देशवासियों ने कुछ बिगुल बजाना शुरू किया, कुछ उनका अपोज करना शुरू किया, तो अंग्रेज़ों का एक डायलॉग आया हुआ था, बहुत बड़ी बात अंग्रेज़ों ने बोले थे कि भारतवासी कुछ भी कर लें, लेकिन अंग्रेज़ी गुलामी का जो झंडा है, अंग्रेज़ों का शासन का जो झंडा है, ये कभी झुकेगा नहीं। यही बातें हमारे हिंदुस्तानियों को, देशवासियों को इतनी ज़्यादा दिल में लग गई कि उन्होंने उस झंडे को ही उखाड़ के फेंक दिया, बोले जा करके अभी झंडे को अपने इंग्लैंड में जाके लगाइए। बताया तो ये भी जाता है कि कुछ अंग्रेज जो है रात को खदेड़े गए तो वो खेतों से होकर भगे थे। यही बात अगर कोलंबस सोच लेता कि इतनी बड़ी समुद्र यात्रा करके हम जा रहे हैं, लौट पाएंगे कि नहीं लौट पाएंगे, समुद्र में इतने इतने बड़े जानवर होते हैं, रास्ते में हमें क्या करेंगे, उसके दिमाग में केवल एक जहन थी कि आगे जाके देखना है समुद्र का अंत कहाँ है, क्या और कोई दुनिया है कि नहीं है, बस केवल ये था। वहाँ समस्याएं क्या आएंगी, मैं डूब जाऊंगा, लौट पाऊंगा कि नहीं लौट पाऊंगा, ये कुछ था ही नहीं। अगर नील ब्रदर के दिमाग में यही बात होती, क्योंकि उसके पहले एक फिलासफर ने कहा था कि इंसान उड़ेगा, ये असंभव है, बस उनके दिमाग में एक कीड़ा रेंग रहा था कि इंसान को उड़ाना है तो उड़ाना है। 11 साल इसके लिए लगा दिए, उन्होंने एरोप्लेन की खोज कर दी। आज इंसान एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक आप सोचेंगे कि पहुंच जाता है। यही बात अगर फैराडे सोच लिए होते, जो उनकी सोच थी कि मैग्नेट से बिजली बनाने की, क्या बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, होगा कि नहीं होगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा, ज़िंदगी में ख़राब कर रहा हूँ। 14 साल लगे इसकी खोज करने में। जो आज एसी हम यूज करते हैं, माइकल फैराडे को 14 साल लग गए इसके लिए, तब उन्होंने जाके इसकी डिस्कवरी की। यही बात नील आर्मस्ट्रांग सोच लिए होते
चंद्रमा पे जाने के, कि हमें चंद्रमा पे जाना है, वहाँ पे जा कर के साइंस के लोग थे, सारी थ्योरी समझते हैं। अब उस चीज़ की यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे, कितने कॉम्प्लिकेशन होते हैं। एक छोटी सी बात यहाँ बता दें कि अगर यहाँ से आप 2-3 हज़ार किलोमीटर ऊपर चले जाइए अर्थ के, तो वहाँ पूरे सिस्टम बॉडी के हमारे ख़राब हो जाएंगे, कुछ भी वर्क नहीं करेगा। आप गिलास से पानी पी रहे हैं वो भी नहीं पी पाएंगे, कुछ भी वर्क नहीं, ना आप चल सकते हैं, ना हिल डुल सकते हैं, सारी बॉडी के फंक्शन बदल जाएंगे। तो क्या ये बात नील आर्मस्ट्रांग को नहीं पता थी कि वहाँ पे जाने पे क्या क्या हो सकता है? लेकिन कुछ भी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने ये सोचा कि चंद्रमा पे जाना है तो जाना है। तो अब आते हैं जिसकी यहाँ बात कर रहे हैं कि ज़िंदगी में जब हम कोई एक बड़ा स्पेशल काम करने चलते हैं तो उसमें ज़्यादा सोचना भी गुनाह होता है। अगर आप उसके 10 पॉइंट सोचेंगे तो कभी भी आप उस वर्क का अंजाम दे ही नहीं पाएंगे, 25 बार आप उसी में उलझे रहेंगे। क्योंकि एक ह्यूमन ब्रेन का एक नेचर होता है। देखिए, ह्यूमन ब्रेन की एक खासियत, कोई भी आप लोग देख लीजिए, चाहे स्टूडेंट्स हो, नॉर्मल लाइफ जो भी है, निगेटिव थाट्स बहुत आते हैं, पॉजिटिव नहीं आएंगे। हमेशा हर चीज़ का निगेटिव, अरे यार ये हो जाएगा तो क्या होगा, अरे वो हो जाएगा तो क्या होगा, हमसे कुछ हो ही नहीं पाएगा, हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे, अरे बेकार का काम है, ज़िंदगी खराब होगी, समय खराब होगा। सिर्फ यही थाट दिमाग में आते हैं। तो जब भी आप कोई बड़ा स्पेशल वर्क करने चल रहे हों तो ज़्यादा सोचना, बस दिल की आवाज़ को सुनिए। अगर आपका दिल कह रहा है तो आप उसे करिए। समस्याएं जो ज़िंदगी की आएंगी उनसे निपटते रहिए। समस्याएं, देखिए, कोई आप गलत काम मत करिए, कोई चोरी का वर्क मत करिए। आगे बढ़ेंगे तो समस्याएं तो आनी ही आनी हैं। एक बात और होती, कभी लोगों की परवाह मत करिए कि लोग क्या कहेंगे, उनका तो काम ही कहना, आप पे टीका टिप्पणी करना, आप पे कीचड़ उछालना। जिस दिन आप ये सुनना की आदत डाल लेंगे, कोई क्या कहेगा या कोई बुराई करेगा, समझिए सफलता की ओर आपका कदम बढ़ गया। क्योंकि चर्चाएं भी उसी की होती हैं जो आगे बढ़ता है, जो प्रोग्रेसिव। जब आपकी चर्चाएं होना शुरू हो जाएं, लोग ज़बरदस्ती की बुराइयां शुरू कर दें, समझ लीजिए कि आप उन्नति के पथ पे अग्रसर हैं। क्योंकि टीका टिप्पणी करना, निगेटिव पॉइंट्स बोलना, ये तो लोगों की आदत ही है। जब भी आप कोई बड़ा स्पेशल वर्क कर रहे हो तो आपको परेशानी कम होगी, जब आप करने चलेंगे तो लोगों को परेशानियां ज़्यादा होंगी। तो बिल्कुल उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। बिना परवाह किए एक सच्ची लगन, मेहनत से आप उस काम में लग जाइए। दिमाग पे कुछ ऐसी सोचें रखिए। देखिए, एक अपने पावर पे विश्वास, अपने आप में कॉन्फिडेंस, कहते हैं कि भगवान भी उसका जो है साथ देता है जो बहादुरी से कोई काम करता है। मतलब बहादुरों का भी भगवान भी साथ देते हैं। तो जो रास्ते की समस्याएं होंगी वो निपटते हुए, उनको निपटाते हुए आप अपने टारगेट की तरफ बढ़ जाइए। टारगेट अपने आप मिलेगा। कोई भी वर्क हो, कोई वर्क असंभव नहीं होते। अगर कहते दिल से ठान लिया जाए तो भगवान भी मिलते हैं। सिर्फ दिल से उनकी परिकल्पना कीजिए। एक साइकोलॉजी के अनुसार कहते हैं, आप किसी व्यक्ति को बहुत ही दिल से याद करिए, सामने वाले को अपने आप ही पता चल जाता है। जुनून, लगन, पूरी लगन, जुनून के साथ वर्क करिए। रात को जगने वाला हर शख्स आशिक ही नहीं होता, कुछ अपने टारगेट को पाने के लिए भी वर्क करते हैं। और समस्याएं, संघर्ष, तो ये तो नॉर्मल सी बात है। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो संघर्ष और समस्याएं आना लाजमी है। जो इंसान चलेगा, गिरते हैं सर सवार मैदाने जंग पे, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। तो अगर ज़िंदगी में चलना है तो गिरना, उठना, समस्याएं तो आनी ही आनी है। बस जो ठान लिया, सिर्फ आंखों में वो जुनून होना चाहिए, वो सपना होना चाहिए, उतने अमाउंट की मेहनत होनी चाहिए, तो सफलता मिलना तय है।